नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोड़ी से मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है अवंती नरेश राजा भोज की और एक लकड़हारे की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। अवंती नरेश राजा भोज सायं भ्रमण करते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। सूर्यास्त में समय बाकी था। भगवान सूर्य की किरणें राजा भोज के शरीर पर पड़ रही थीं। किरणों की स्वर्णिम आभा से उनके पहने हुए आभूषण और उनका शरीर रह रह कर दमक रहा था। ऐसा लग भी रहा था कि महाराजाधिराज भ्रमण कर रहे हैं। राजा भोज ने अकेले जंगल में भ्रमण करते हुए दूर से आते हुए एक लकड़हारे को देखा। उसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। उसके शरीर से पसीना चू रहा था। वह फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया हो। फिर भी उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। उसका स्वस्थ और सुडौल शरीर उसकी मेहनत को प्रकट कर रहा था। राजा भोज ने दूर से आते हुए एकटक उसकी ओर गौर से देखा, लेकिन उसने राजा भोज को अनदेखा कर दिया। वह तो अपनी ही मस्ती में झूमता हुआ अपने रास्ते बढ़ा चला जा रहा था। राजा भोज को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा भोज ने मार्ग रोककर उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं महाराजाधिराज हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? राजा भोज का आश्चर्य और भी बढ़ गया कि स्वयं अवंती नरेश के सामने खड़ा होकर बड़ी निश्चिंतता से अपने आप को महाराजाधिराज कहता है। राजा भोज ने आश्चर्य से पूछा, यदि तुम महाराज हो, तुम्हारी आय क्या है? उसने अल्हड़पन में अपने जवाब दिया कि मैं प्रतिदिन 6 टका कमाता हूँ। राजा भोज का आश्चर्य और भी ज़्यादा बढ़ गया कि प्रतिदिन लाखों स्वर्ण मुद्राओं की आय के बाद भी मुझे शांति नहीं है, और यह 6 टके में अपने आप को महाराज कहता है। राजा भोज ने उससे कहा, यदि तुम महाराज हो तो अपने खर्च का हिसाब बतलाओ। उसने कहा, 1 टका मैं अपने आसामी को देता हूँ, 1 टका मैं अपने बोहरे को देता हूँ, 1 टका मैं अपने मंत्री को देता हूँ, 1 टका मैं अपने खजाने को देता हूँ, और 1 टका मैं अतिथि सत्कार पर खर्च करता हूँ। राजा भोज को बहुत क्रोध आया। क्रोधवश तेज स्वर में उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा बोहरा कौन है? उसने कहा, मेरे माता पिता। उन्होंने खून पसीना एक करके मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए ताकि बुढ़ापे में मैं उनकी सेवा कर सकूं। बोहरा आसामी को इस आशा में ऋण देता है कि समय पर ब्याज सहित मूल राशि भी लौट आएगी। राजा भोज ने फिर तेज स्वर में पूछा, तुम्हारे आसामी कौन है? उसने कहा, मेरे पुत्र व पुत्रियां, वे अभी कमा नहीं सकते। उनके भरण पोषण का सारा दायित्व तो मेरे ऊपर है। बड़े होकर वे मेरा ऋण चुकाएंगे। अब राजा भोज थोड़ा शांत हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे कहा, बहुत सुंदर, पर तुम्हारा मंत्री कौन है? उसने कहा, मंत्री का कार्य होता मंत्रणा देना, सुख दुख में, सारी विपरीत परिस्थितियों में साथ देना। सहधर्मिणी के अतिरिक्त और कौन हो सकती है? मेरी पत्नी ही मेरी मंत्री है। राजा भोज ने प्रसन्न होकर उससे फिर कहा, तुम्हारे पास खजाना भी है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरा शरीर ही मेरा खजाना है। मैं प्रतिदिन 1 टका इस पर खर्च करता हूँ, ताकि आड़े वक्त में ये मेरे काम आए। भूख प्यास, शीत ताप आदि से बचने के लिए भोजन और वस्त्र की अपेक्षा मुझे भी होती है, और अतिथि सत्कार करना तो मेरा परम धर्म है। मैं इसे कभी नहीं भूलता हूँ। क्यों, समझे मेरा सारा लेखा जोखा? और यह कहकर उसने घूर कर राजा भोज की ओर देखा। उसने कहा, क्यों, मैं हूँ ना महाराज? और यह कहकर वह अपनी ही मस्ती और अपने ही आनंद में अपने रास्ते बढ़ चला। और वाकई में उसने राजा भोज को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो एक बात तो सच है, जो व्यक्ति निश्चिंतता से जीवन जीता है, अपनी मस्ती और अपने ही आनंद में रहता है और व्यवस्था बनाकर चलता है, सही मायने में वही महाराजाधिराज है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। मेरी इस कहानी के कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।